Good morning, students. Students, in class 11th, we have studied about equation of a line in two-dimensional space. Now, in this video today, we will see how we can find the equation of line in three-dimensional space. In this video, we will see how we can find the equation of line in vector form and in Cartesian form in three-dimensional space. So let's start. Equation of a line can be determined uniquely in two ways. First is if it passes through a given point and has a given direction. It means अगर हमको लाइन की डायरेक्शन पता हो और उस लाइन पर एक पॉइंट पता हो, मतलब लाइन जहाँ से पास हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट हमें पता हो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही हो और लाइन के पैरेलल हमें कोई वेक्टर पता हो। डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पैरेलल वेक्टर अगर हमको पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, इफ़ इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अगर हमें दो पॉइंट्स पता हैं जिनसे लाइन पास हो रही है तब भी हम लाइन को यूनिकली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड में हमको एक पॉइंट चाहिए और जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है उसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। सेकेंड मेथड क्या है, इसमें हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है उस पर दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, दो गिवन पॉइंट्स चाहिए। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट केस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, मतलब लाइन जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट गिवन है और जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड लेट वी हैव अ पॉइंट P with coordinates x1, y1 and z1, and let our required line is passing through this point and our required line is parallel to a vector phi, ठीक है। एक वेक्टर हमको गिवन है b जिसके पैरेलल होगी हमारी लाइन और हमारी लाइन पास कहाँ से होगी, पॉइंट P से पास होगी, पॉइंट P से पास होगी और वेक्टर b के पैरेलल होगी। मीन्स हमारी जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी। क्लियर? line L is parallel to vector B and passing through point P, and we want to find the equation of line L in vector form and in Cartesian form. So if we join this point P with the origin, then vector OP is called the position vector of point P, and let vector OP is represented by vector A. So vector A is the position vector of point P. Now let us consider लेट दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, इसको P की जगह पे हम A कंसीडर कर लेते हैं। एंड लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स x, y, z। देन vector OP is called the position vector of point P and let it is denoted by vector R। इसको हम वेक्टर R से डिनोट कर रहे हैं। Clear? Then vector AP, vector AP can be written as position vector of point P minus position vector of point A, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है वेक्टर्स में, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हमने किससे डिनोट किया है, R माइनस A से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P मीन्स वेक्टर R एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E मीन्स वेक्टर A। सो वेक्टर AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। एंड क्लियरली सिंस लाइन L इज पैरेलल टू वेक्टर B, देयरफॉर वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर B। क्लियर है यहाँ पे? क्लियरली वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर B, और वी कैन से दैट वेक्टर AP इज कोलिनियर विद वेक्टर B। And if two vectors are collinear or parallel, then
one is scalar multiple of the other. It means we can write vector AP is equal to lambda times of vector B, and vector AP is, यहां से क्या मिल जाएगा, वेक्टर R माइनस A is equal to lambda times of vector B, which implies vector R is equal to vector A plus lambda times of vector B. So vector R is equal to vector A plus lambda times of vector B. This is the equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector. ठीक है, यहाँ पे वेक्टर A क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट. इट मीन्स जहाँ से, जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास होगा, रिक्वायर्ड लाइन. और यहाँ पे जो स्केलर के साथ है, लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज सम स्केलर. तो स्केलर के साथ में जो वेक्टर लिखा रहेगा, इट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो वेक्टर V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर के साथ पे लिखते हैं. एंड इफ वेक्टर B इज इक्वल टू, सपोज दैट AI प्लस BJ प्लस CK, then here the scalar components A, B and C are called the direction ratios. A, B, C are called the direction ratios of line L. इसको हम लाइन L का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे. ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1, y1, z1. तो इट मीन्स यहाँ से वेक्टर A हमें क्या मिलेगा, अगर इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो वेक्टर A विल बी x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड वेक्टर R क्या हो जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z. तो वेक्टर R इन कंपोनेंट फॉर्म विल बी xi प्लस yj प्लस zk. ठीक है, तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गई वैल्यूज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P के. अब इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है लाइन का. अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं. सो वी विल राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वेक्टर R के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू वेक्टर A इज, वेक्टर A को भी हमने कंसिडर किया कंपोनेंट फॉर्म में x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B. वेक्टर B यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है कंपोनेंट फॉर्म में, AI प्लस BJ प्लस CK. क्लियर? तो फ्रॉम हियर दिस कैन बी रिटन एज xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ करेंगे, जे कैप के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ करेंगे, और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे. सो वी विल गेट x1 प्लस लैम्डा a आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा b जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा c k कैप. नाउ हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, दोनों साइड पे हमारे पास वेक्टर्स हैं and these two vectors are equal. It means their scalar components will also be equal. So we will get x is equal to x1 plus lambda a, y is equal to y1 plus lambda b, and z is equal to z1 plus lambda c. तो एक रिलेशन हमको मिल गया यहाँ पे. ठीक है, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं ऑफ लाइन. ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इसको बोल सकते हैं. यहाँ पे लैम्डा क्या है, पैरामीटर है. Now we want to find the equation of line in Cartesian form, standard equation of line in Cartesian form. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, this can be written as x minus x1 upon a is equal to lambda, y minus y1 upon b is equal to lambda,
and z1 is z1 upon c is equal to lambda. Clear? And here all the three fractions are equal to lambda. It means these fractions will be equal to each other. It means x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. This is called the Cartesian form of equation of a line. This is Cartesian form of equation of a line. ठीक है. Here a, b and c are called the direction ratios of the line, and x1, y1 and z1 are the coordinates of the point through which the given line is passing. ठीक है. तो अगर हमारे पास कोई लाइन है जो कि पॉइंट P से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और z1, और ये एक पैरेलल है किसी वेक्टर के जिसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. ठीक है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन के डी आर्स हो जाएंगे ए बी सी, जो कि वेक्टर बी के पैरेलल है जिसके कंपोनेंट्स क्या है, ए बी सी. तो वेक्टर बी के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब वेक्टर बी के जो डी आर्स हैं, वही हमारे गिवन लाइन के एल के क्या हो जाएंगे, डी आर्स हो जाएंगे. ये डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे. और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से लाइन हमारी पास हो रही है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे. ठीक है. x1, y1 और z1 अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखना है. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये वेक्टर r इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर a हो जाएगा. वेक्टर a इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1 के, यहाँ पॉइंट P से मिल जाएगा हमें. और वेक्टर b हमको गिवन ही है, तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b. वेक्टर b मतलब अभी डिस्कस किया था, वेक्टर ए मतलब x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर बी मतलब क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस c के. क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन राइट द कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन. नाउ लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम on equation of line passing through a given point and parallel to a given vector. So this is our question. Find the equation of the line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction I cap plus 2j cap minus k cap. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारी जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन है. तो जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k कैप, और लाइन की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर b हो जाएगा. तो वेक्टर v इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. और अगर हमको वेक्टर a और वेक्टर b पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, एंड हियर वेक्टर a इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है. ये हमारी लाइन है रिक्वायर्ड, इस पे पॉइंट गिवन है P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और ये पैरेलल है एक वेक्टर के, वेक्टर b के, जिसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो इट मीन्स अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. तो पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही इसके पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, -1 और 4.
तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -1 और z1 इज इक्वल टू 4. एंड वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. इट मीन्स यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1. मतलब रिक्वायर्ड लाइन के डी क्या हो जाएंगे 1, 2, -1. और इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. वैल्यूज हमको पता है, यहाँ पे उनको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस -1 अपॉन b मीन्स 2 एंड z minus 4 upon c means -1. So finally we will get x minus 2 upon 1 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 4 upon -1. This is the equation of the required line in Cartesian form. So this is very simple. You just need to know the coordinates of the passing point and drs of the line to write the equation of line in Cartesian form. Now note down the homework for today, all these 4 questions. Thank you so much.